यह भयावह तस्वीरें कानपुर की है। कानपुर में भीषण अग्निकांड हो गया। जी हाँ, यह अग्निकांड दर्शाता है कि कानून और कानून के रखवाले कैसे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था और नौकरशाही की कर्तव्य निष्ठा पर। कानपुर की यह तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी, दिल में एक दहशत पैदा करेंगी। कानपुर की यह तस्वीरें पूरे भारत की तस्वीर है। कमोबेश यही हालात पूरे देश के हैं, पूरे भारत के हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक महानगर है, एक बड़ा महानगर है जहां व्यवसाय भी होता है, यानी नौकरशाह भी हैं, उद्योगपति भी हैं और मजदूर भी हैं। कानपुर मल्टी डायमेंशन सिटी है। कानपुर शहर के दक्षिणी इलाके में एक इलाका है नौबस्ता। नौबस्ता की एक कॉलोनी है संजय गांधी नगर कॉलोनी। यह महापालिका की विकसित कॉलोनी है, या यूं कहें कि यह एक सरकारी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस क्वार्टर है। इस कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में एक बड़ी फैक्ट्री, ईडब्ल्यूएस क्वार्टर तो छोटा होता है लेकिन एक बड़ी फैक्ट्री इस कॉलोनी में चलाई जा रही थी लंबे समय से। यह एक कपड़ा गोदाम के नाम से जाना जाता था, कपड़ा कारखाना के नाम से जाना जाता था। और खास यह है कि इस कपड़ा कारखाना में सेना की वर्दी बनती थी, सेना की कैप बनती थी, सेना के बहुत सारे कपड़े और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता था, जैसे बोतल पर कवर चढ़ाने वाला कवर। इस तरह से यह कारखाना सेना के लिए उत्पादन करता था कपड़ों का। पुणे की एक कंपनी ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया था सेना के लिए वर्दी, कैप व अन्य कपड़े तैयार करने के लिए। यह काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और 500 वर्ग मीटर के दायरे में यह फैक्ट्री कारखाना चल रहा था। इसमें 60 से 70 मजदूर काम करते थे और करीब करीब फैक्ट्री यह 24 घंटे काम करती थी। 25-30 मजदूर हमेशा बने रहते थे इस फैक्ट्री में। यह फैक्ट्री संजय गांधी नगर कॉलोनी के अंदर है। संजय गांधी नगर कॉलोनी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है और यहाँ आसानी से गलियों वाली यह कॉलोनी है। गलियां हैं छोटी छोटी। इसमें 4 पहिया वाहन बामुश्किल अंदर तक पहुंच पाते हैं। इस फैक्ट्री में रात में अचानक आग लग गई। उस समय करीब 30 मजदूर इस फैक्ट्री के अंदर थे। 30 श्रमिक इस फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर काम कर रहे थे। यह शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जैसा कि खबरों में सामने आया। जैसे ही आग लगी, मजदूर कैंपस छोड़कर भागने लगे। कोई इधर उधर कूदकर भागा, कोई किसी तरह से भागा, कोई दूसरे की छत पर कूदकर भागा। इस तरह से मजदूरों ने अपनी जान बचाई। जब खबर लगी अग्निशमन विभाग को, तो आनन फानन उसकी गाड़ियां दौड़ने लगी। गाड़ियां आई लेकिन गाड़ी वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा 300 फीट तक जाकर दूर तब पाइपों को जोड़कर वहां तक किसी तरह से पाइपलाइन लाई गई, जिससे पानी की बौछार करके आग को बुझाया जा सके। आपको यहां यह भी बता दें कि इस आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में अग्निशमन विभाग को, दमकल विभाग को करीब 14 से 15 घंटे लग गए आग बुझाने में। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आग की तीव्रता कितनी थी, आग कितनी तेज थी। बात केवल इतनी नहीं है कि आग लगी और बुझा दी गई। इस गली में जब फायर ब्रिगेड यानी दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं, तो आखिर ऐसे में
कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सब कुछ सुरक्षित है? जैसा कि जांच पड़ताल में अब तक सामने आया, खबरों में सामने आया कि फैक्ट्री या कारखाने में फायर ब्रिगेड की यानी फायर अग्निशमन विभाग की कोई एनओसी नहीं थी। इतना ही नहीं, गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जेसीबी से एक दीवार तोड़कर अंदर फायर के कर्मचारी घुसे, किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि आबादी क्षेत्र में, रिहायशी क्षेत्र में आखिर फैक्ट्री या कारखाना कैसे काम कर रहा था? लाजमी है, स्वाभाविक बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए निश्चित रूप से कड़े कानून बनाए होंगे और भारत सरकार ने भी इस तरह के औद्योगिक संस्थानों के लिए कड़े कानून बनाए होंगे जिससे जनहानि न हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या कानपुर के इस इलाके में, नौबस्ता इलाके में या कानपुर में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कानून लागू नहीं होते हैं? जी हाँ, यह एक बड़ा और गंभीर सवाल उठता है, क्योंकि अगर कानून लागू होते हैं तो यह फैक्ट्री या कारखाना आखिर कैसे चल रहा था आबादी क्षेत्र में, रिहायशी क्षेत्र में? क्योंकि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह के कारखानों की अनुमति नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, जो नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं कि औद्योगिक आस्थान बनते हैं, संस्थान बनते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बनते हैं, तो आखिर वह किस लिए बनाए जाते हैं जब उनका उपयोग नहीं होता है? इस तरह से पूरे मामले में देखें तो यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, नौकरशाही की असंवेदनशीलता है और नौकरशाही की उदासीनता, कर्तव्यहीनता है कि आवासीय यानी रिहायशी क्षेत्र में लंबे समय से एक कारखाना, एक फैक्ट्री चल रही थी और उसे बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि वह जनहानि के लिए एक बड़ा कारण है। आसपास करीब जब आग लगी तो इसके बाद आसपास के करीब 14-15 मकानों को खाली करा लिया गया, इसलिए कि आग फैलेगी तो जनहानि होने की आशंका रहेगी। आखिर उन बाशिंदों का क्या दोष था जिनको अपने घर खाली करने पड़े? क्योंकि अगर नियम कानून अपनी जगह काम करते तो शायद यहाँ फैक्ट्री काम नहीं कर रही होती, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस फैक्ट्री को जड़ें दी, मजबूत किया और उसे चलने दिया। बाद में कोई भी कार्रवाई हो, कैसा भी हो, तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था और सिस्टम कितना गंभीरता से काम करता है। अगर शिकायत होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस संस्थान को नहीं हटाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वह सीधे सीधे जो क्षेत्र के नागरिक हैं उनकी जान का सौदा कर रही है नौकरशाही। केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं होता है कि जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो अफसर, उसकी सीधे सीधे बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि निलंबन कोई दंड नहीं होता है। आवासीय क्षेत्रों में खतरनाक कारखाने चल रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं। कई केमिकल कारखाने हैं जो आवासीय क्षेत्रों में चलते हैं। उस केमिकल के, उस रसायन के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं, पनपती हैं और लोग कैंसर का शिकार होते हैं। नौकरशाही और भ्रष्टाचार ही उसका उत्तरदायी नजर आता है, क्योंकि अगर नौकरशाही और भ्रष्टाचार न हो और नौकरशाही गंभीर हो तो इस तरह की ना घटनाएं होंगी, ना आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां काम करेंगी, कारखाने काम करेंगे, फैक्ट्रियां काम करेंगी और जानलेवा इकाइयां काम करेंगी। तो इस तरह से साफ साफ कह सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के कानून कानपुर में नहीं लागू होते हैं? अगर लागू होते हैं तो यह औद्योगिक इकाइयां, प्रतिष्ठान, संस्थान, कारखाने या इस तरह के जो उद्यम हैं वह आवासीय क्षेत्रों में कैसे चलते हैं, यह एक बड़ा सवाल उठता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें,
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।